हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/16 क्या होगा? हमें लिखना है सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसको हम उल्टा कर देंगे। मतलब जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -16/7। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 6/13 को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम क्या करेंगे? 6/13 इंटू -16/7। तो ये कितना बन जाएगा? 16 6 96 and 13 7 91। क्लियर? तो ये आ गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू compute 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है 4/3। स्टूडेंट्स, ये साफ आपको दिख रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? प्रॉपर्टी है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ए इंटू इन ब्रैकेट बी इंटू सी। तो इसको इसमें किस में कन्वर्ट किया है इन्होंने? ए इंटू बी इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर आएगा इंटू 4/3। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या नाम था इस प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो कि क्या है? प्रॉपर्टी यूज्ड इज विच वन? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो कि क्या होती है? ए इंटू बी इंटू सी। तो सबसे पहले हम बी और सी को ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी। क्लियर? तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की इस क्वेश्चन में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 8/3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नोट। अब ये पूछ रहा है कि हमें जो ये क्वेश्चन दिया है 8/9, ठीक है, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें इसका रीज़न भी लिखना है। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रैशनल नंबर से, तो हमें 1 के इक्वल जो है वो मिलना चाहिए। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 1 के इक्वल आता है कि नहीं है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इफ़ 8/9 is multiplicative inverse of 1/8, then
द प्रोडक्ट शुड बी किसके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट? 1 के इक्वल। तो प्रोडक्ट शुड बी 1। क्लियर? तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये 1 के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें हम फाइंड करते हैं 8/9 इंटू -1 1/8। तो इसको हम सोल्व करेंगे। जब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो हमें पता है इसको कैसे सोल्व करना है। 8 इंटू -1 + 1, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का साइन एज इट इज़ रहने देंगे हम। 8 इंटू 1 8 + 1 कितना हो गया? 9। तो 9/8 आ जाएगा ये। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 8 में से 8 कैंसिल कर दिया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है -1। कितना बच रहा है? -1। तो ये 1 नहीं है, ये -1 है। क्लियर? तो हमें जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए? 1 चाहिए, और ये किसके इक्वल आ रहा है? -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं हेंस 8/9 इज़ not the multiplicative inverse of this number। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तीनों बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब ध्यान से अगर इनको समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। स्टूडेंट्स, ये भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है, और साथ साथ में आपने टेस्ट के लिए इन क्वेश्चंस को, ये जो जितने भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इनको प्रिपेयर करते रहना है। थैंक यू।